अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ सेहत और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आज हम मदनी कायदा के लेसन नंबर 7 पर हैं, जो कि हैं हरूफ मद्दा। ठीक है, आज हम हरूफ मद्दा को पढ़ेंगे। इस अलामत यानी ये जो दाल की सी शक्ल है, इसको जज़्म कहते हैं। जिस हर्फ पर जज़्म हो उसे साकिन कहते हैं। ठीक है, ये हम सबको पता है। साकिन हर्फ अपने से पहले मुतहर्रिक हर्फ से मिलकर पढ़ा जाता है। अब मुतहर्रिक की तारीफ़ क्या है? जिस हर्फ पर कोई भी हरकत आ जाती है। हरकत मीन्स ज़बर ज़ेर पेश, हमने पढ़ा था ना कि हरकत। तो जिस हर्फ पर कोई हरकत होगी उसको मुतहर्रिक कहते हैं। और साकिन हर्फ अपने से पहले वाले मुतहर्रिक के हर्फ से मिलकर पढ़ा जाता है। हुरूफ मद्दा 3 हैं। अलिफ, वाव, या। अलिफ से पहले ज़बर हो तो अलिफ मद्दा होगा, जैसे कि बा, अलिफ ज़बर बा। वाव साकिन से पहले। ठीक है, इस पे आपने ध्यान रखना है, क्योंकि अलिफ जो है वो खाली होता है तो वो अलिफ कहलाता है। ठीक है, हरकत आ जाती है तो वो ऑब्वियसली हमज़ा बन जाता है। इस चीज़ को यहाँ पर आपने बहुत ध्यान रखना है। और यहाँ पर आप देखेंगे वाव साकिन से पहले पेश हो तो वाव मद्दा होगा, जैसे बू। या साकिन से पहले ज़ेर होगा तो या मद्दा होगा, जैसे कि बी। ठीक है, हुरूफ मद्दा को एक अलिफ यानी 2 हरकत के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। ठीक है, हुरूफ मद्दा को कैसे पढ़ना है? एक अलिफ यानी 2 हरकत को के बराबर खींच कर पढ़ना है। ठीक है, हिज्जे इस तरीके से करने हैं। बा, अलिफ ज़बर बा, वाव पेश बू, बा, या ज़ेर बी, बा, बू, बी। एक चीज़ का आपने यहाँ पर ध्यान रखना है कि अगर आपने बा को बा, ठीक है, पढ़ा तो बू को भी आपने उतनी ही लंबी उसकी मिकदार रखनी है, उतना ही उसको स्ट्रेच करना है, उतना ही उसको खींचना है जितना आपने बा को खींचना है। यानी कि यहाँ पर अब आपको ये पॉइंट अगर समझ आ रहा हो कि जैसे 2 हरफी हरूफ, ठीक है ना, जो हमने लेक्चर नंबर 1 में सबक नंबर 1 में हमने पढ़े थे, बा, ता, सा, तो वो क्या थे? हमने उनको एक अलिफ के बराबर खींच रहे थे ना। ठीक है, जैसे हमने अपनी मुट्ठी को बंद किया था और एक हमने काउंट उसको खींचा था। ठीक है ना, तो आपने इसी तरीके से अपनी उंगली को खोलना है और आपने उसकी मिकदार इस तरीके से रखनी है, हरूफ मद्दा की मिकदार। ठीक है, तो अपनी मश्क की तरफ आ जाते हैं। बा, बू, बी। ठीक है, देखें अब मैं ये नहीं करी कि बा इसको इतना लंबा कर दिया, आगे बू बी, इस तरह में नहीं करना। ठीक है, आपने तीनों को एक बराबर लंबा करना है। सही हो गया? बा, बू, बी, ता, तू, ती, सा, सू, फी, जा, जू, जी। ठीक है, सबको आपने एक एक बराबर बिल्कुल एक जैसी मिकदार से आपने खींचना है। ठीक है, हा, हू, ही, हो, हू, ही। हो हरूफ मुस्तालिया में से है। ठीक है, इसको मोटा पढ़ेंगे। द, दू, दी, रा, रू, री, रा, रू, री, ज़ा, जू, जी। ठीक है, अब देखिए रा हमने इसको नरमी से पढ़ा था और ये ज़ा जो है ये सख्ती से पढ़ा जाने वाला है। ठीक है, सा, सू, सी, शा, शू, शी। जी, आज आपका ये हाफ़ पेज है। ठीक है, आज आपने ये अपने ग्रुप में सुनाना है और आगे हम दांतों का बयान पढ़े थे तो हम उसकी तरफ चलते हैं। जी, तो हम दांतों पर आ चुके हैं। ठीक है, दांतों के नक्शे पर आ चुके हैं। तो हमने क्या पढ़ लिया था? सनाया, सामने के 2 दांत सनाया उलिया कहलाते हैं और सनाया सुफला जो है वो नीचे के दांत कहलाते हैं। ठीक है, सनाया सामने के फ्रंट के 2 दांत, रुबाई उसके साथ वाले, उसके बाद नाब।
ठीक है, एक दांत को नाब कहेंगे और जब 4 हो जाएंगे तो वो अन्याब कहलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो दांत आ जाते हैं वो आ जाते हैं दाहिक, दाहिक। ठीक है, दाहिक ये है हंसने वाला। ठीक है, जब हम हंसते हैं ना तो जहाँ तक हंसते हैं तो वो स्माइलिंग टीथ जिनको कहते हैं वो हमारे उनको दाहिक कहते हैं अरबी में। ठीक हो गया। उसके बाद आप देखेंगे, अच्छा जी, अब हमने क्या करना था, हम आगे अपने दांतों के नक्शे पर। ठीक है, तो आपने हम दांतों की तीनों हमने दांतों के नाम पढ़ लिए थे, सनाया, रुबाई और नाब यानी अन्याब। जब 4 एक दांत होगा तो नाब पढ़ेंगे और 4 होंगे तो अन्याब पढ़ा जाएगा। ठीक है, ये मैंने आपको काफ़ी डिटेल से इनका बताया था। आज हम अपनी दाढ़ों पर आ जाते हैं। ठीक है, अन्याब के साथ हमारी सबसे पहले जो है ना वो दाहिक। ठीक है, दाहिक हंसने वाला। ठीक है, ये हमारी दाढ़, पहली जो दाढ़ है वो हमारी वो है दाहिक। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद है तौहिन, तौहिन। जब इनकी हो जाएगी जमा तो ये तौहिन हो जाएगा और दाहिक हो जाएगा। ठीक है, दाद वाओ अलिफ हा काफ। ठीक है, और तो वाओ अलिफ हा नून। ठीक है, उसके साथ जो है फिर हमारे पास नेक्स्ट जो है वो भी तौहिन है, फिर नेक्स्ट तौहिन और फिर उसके बाद नवाजिज़, यानी कि नवाजिज़ जो है वो एक हद बंदी, जो हमारी सबसे एंड वाली दाढ़ है वो हमारी नाजिज़ कहलाती है, नाजिज़। और जब ये 4 होंगी तो नवाजिज़ कहलाया जाएगा। ठीक हो गया। उसके बाद हम साथ ही देख लेते हैं कि हमारे जो हलक है ना, जब हमने पढ़ा था हरूफ कौन से वाले हरूफ लहातिया पढ़े थे, तो कौन से वाले थे वो हमारे कौफ और काफ थे ना। तो वो क्या था जो हमारी आपको बताया गया था कि एक लोथड़ा लटक रहा होता है जिसको कव्वा कहा जाता है। तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर वो भी हमें लोथड़े को भी उन्होंने हाईलाइट किया हुआ है। ठीक है, तो ये आपको दांतों और दाढ़ों के नाम इंशाल्लाह आपको याद हो गए होंगे। आपने बहुत अच्छे से इनको याद करके अपने ग्रुप में सुनाना है। फिर उसके बाद जो बाकी मखारिज है ना, मैंने तभी आपको ये जो है दांतों का पहले याद करवा दिया ताकि आपको बाकी मखारिज को समझने में आसानी हो। ठीक है, कोई बात समझ नहीं आएगी तो आपने ग्रुप में पूछ लेना है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।